ओके बेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के रेंज क्या होती है, उसके हमने डिस्कशन कर ली थी। उसके अलावा रेंज के अलावा हमने ये डिस्कस कर लिया था कि रेंज को किस तरह लेके चलना है। उसके अलावा हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो है वो रेंज को फाइंड करने का क्या तरीका है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंटर क्वार्टाइल रेंज किसे कहते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज किसे कहते हैं, उसके अलावा मीन डेविएशन किसे कहते हैं और हम इसको कब सोल्व करते हैं, ये हम चीजें ने डिस्कस किया। और अब हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक को, द टॉपिक रिलेटेड विथ कि मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको कहा देयर आर दी टू डिफरेंट मेथड टू सोल्व द मीन डेविएशन। जब हम बात करते हैं मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन को दो तरीकों से सोल्व किया जा सकता है। एक तो अगर पेपर में आपको गिवन हो कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो हम अरिथमेटिक मीन की मदद से इसको हम यूज करेंगे। द अदर वे कि हमें वो कहा जाए कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो हाँ आपको मीडियन निकालना भी आता है, आपको मीडियन निकालना भी आता है, तो आप मीडियन की मदद से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको अगर कहा जाए मीन, तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है वो है समीशन एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। तो साथ ये दो जो बार लगा दिए, जो दो लाइनें लगा दी, इसका मतलब ये होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस। तो इसको हम यूज करते हैं जब नेगेटिव अफेक्ट को पॉजिटिव करना हो। मीन अगर आपका एक्स है 5 और अरिथमेटिक मीन का जवाब आ गया 8, तो 5 माइनस 8 क्या हो गया, -3। तो -3 का मतलब ये है, जब ये लगा देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, जितने भी नेगेटिव साइन आएंगे वो प्लस हो जाएंगे, और प्लस प्लस ही देंगे, प्लस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन इसकी वजह से प्लस हो जाएंगे, और जो प्लस है साइन वो प्लस ही रहेगा। तो हम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन कैन बी सोल्व्ड बाय टू वेज। एक तो तरीका है कि हमें कह दे कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, द अदर मेथड इज वो कह दे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन कहेगा तो हम मीडियन, तो मीडियन का बार ऐसे आता है, ये अरिथमेटिक मीन को तो एक्स का बार है, तो मीडियन का किसको हम डिनोट करते हैं, तो दूसरे तरीके से डिनोट करते हैं। तो जिस तरह वो हमें कहेगा, तो हम ये दोनों तरीकों से सोल्व करके देखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है विद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों फाइंड करते हैं, पहला तो क्वेश्चन ये है, मेजर द वेरिएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। तो मेजर क्या कर रहा होता है, ऑब्जर्वेशन को वेरिएशन। हमारा चैप्टर जो है वो रिलेट ही किससे कर रहा होता है, वेरिएशन से कहा होता है। हम पहले डिस्कस कर चुके कि डिस्पर्शन कहते किसे हैं, अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ डाटा सेट इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और हम किसको, जब वेरिएशन को स्टडी कर रहे होते हैं, किस चीज की, डाटे की वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिलेटेड विद किसको कहते हैं, वेरिएशन को। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, अक्सर एमसीक्यूज के अंदर आपसे किया जा सकता है, मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसके अंदर हम क्या कार्य होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर देयर आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमें दी जाती है। हम क्या करते हैं, टेक इनटू द अकाउंट एवरी ऑब्जर्वेशन। हम तमाम की ऑब्जर्वेशन को लेते हैं और उनकी हम एवरेज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं मीन की मदद से। कैसे मीन की मदद से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये कैलकुलेट दी मीन। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। सबसे पहली बात, जब मीन की मदद से मालूम करना है तो एक्स का बार आ गया, जब रेजिडुअल लेना है एक्स का तो एक्स माइनस एक्स का बार आ गया। उसके बाद पहले हमने मीन लेना है, उसके बाद एक्स में से मीन के जवाब को हमने माइनस कर देना है। देन वी विल स्क्वायर द रेजिडुअल, हम जो जवाब आएगा इनका सबका स्क्वायर लेंगे। उसके बाद इनको समीशन करेंगे, समीशन करने के बाद डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इनको अंडर रूट देंगे। इसका मतलब है देयर आर द डिफरेंट स्टेप्स व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। How we calculate standard deviation, there are the 6 different steps to calculate the standard deviation. The step number 1 is related with the mean. First of all, you will calculate the arithmetic mean. Then आप क्या करेंगे, calculate the residual of each mean, इसका मतलब है x minus x bar करेंगे। And the step number 3 is square the residual, and the step number 4 is related with calculate the sum of the squares. Number 5, divide the sum in step 4 by n minus 1, and in the last step take the square root of क्वांटिटी इन स्टेप 5। तो आपने क्या करना है, x का मीन लेने के बाद x में से द आंसर को माइनस करना है, उसके बाद इसका सबका लेना है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद इन सबको कर देना है सम, सम करने के बाद इन सबको कर देना है डिवाइड n माइनस 1 पर, और एट द एंड वी विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये रिलेटेड विद थ्योरेटिकल पोर्शन, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये लोग ये याद कर लें। नेक्स्ट लेक्चर से पहले वी विल डिस्कस दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। की स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछूंगा किस तरह, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? रशियन मैथमेटिशियन का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आया 1821 टू 1894। ये कहता क्या था? ये कहता था स्टैंडर्ड डेविएशन अनेबल अस टू डिटरमाइन विद अ ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी, वैलिडिटी की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, तो वी कैन यूज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट फॉर्म व्हिच हेल्प टू कैलकुलेट द pure accuracy where the values of the frequency distribution are allocated in the relation to the mean। तो रिलेशन टू द मीन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू सी द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेगा? अनेबल करेगा, एक्यूरेसी बताएगा हमें। और ग्रेट एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, ग्रेट एक्यूरेसी जो है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम क्यों फाइंड करेंगे? इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी यूज्ड टू मेजर चेंजेस। सबसे पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता क्या रहा होता है? वेरिएशन बता रहा होता है चेंजिंग को। किस चीज की चेंजिंग को? पॉपुलेशन ओवर टाइम, जो कि अक्कड़ आ रही होती है इन दी पॉपुलेशन ओवर टाइम। इसके अंदर हम क्या करते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं किस चीज को? डिफरेंट पॉपुलेशन को। दो पॉपुलेशन हमें दी जाती है, हम उनको डिस्कस करते हैं, उनके फार्मूलाज को इंप्लीमेंट करते हैं, और इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला है। क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज डिनोटेड विद वी। वी इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप पहले फाइंड आपको डिस्कस कर चुका हूं, और अरिथमेटिक मीन आपको पता है कैसे फाइंड करना है। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड करेंगे और उसको 100 के साथ करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आज का जो लेक्चर था वो रिलेटेड इस चीज से कर रहा था कि हम इसको कैसे डिस्पर्शन की कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, डिस्पर्शन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, समी इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद वी हैव आल्सो डिस्कस द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वेरिएंस, और उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो द प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि हम उसको जो है कंफर्म तरीके से, उसको और अंडरस्टैंडेबल तरीके से इसको समझ सकें।